इंटरचेंज ऑफ डिग्री। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि वेरियस डिग्री को कैसे किस डिग्री से किस डिग्री में कैसे बदल दिया जाता है। ये आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे फॉर रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश। सावधानी पूर्वक समझते हैं इन चीजों को। इंटरचेंज ऑफ डिग्री में हम फर्स्ट रूल को देखेंगे, पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव डिग्री। आपको एक सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दिया जाएगा और बोला जाता है कि उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करिए। तो हाउ, कैसे चेंज करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए यहाँ एक हम क्वेश्चन रखते हैं, राम इज एज गुड एज श्याम। हिंदी सेंटेंस के मुताबिक देख लीजिए, राम उतना अच्छा है जितना श्याम। फाइनल सेंटेंस के बनावट देखिए, इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे, यह एडजेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म में है और श्याम को अदर वर्ड मान लेते हैं। अदर वर्ड, ये बनावट हो गया। राम इज एज गुड एज श्याम। आपका इंस्ट्रक्शन होता है इनटू कंपैरेटिव। आप इस सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे। रूल फॉलो कर लीजिए, जो अदर वर्ड है इसको पहले लिख लेंगे, इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब क्वेश्चन आपका अफर्मेटिव हो तो आंसर को नेगेटिव करेंगे, अगर क्वेश्चन नेगेटिव हो तो आंसर से नॉट को छोड़ देंगे। तो नॉट के पहले जो है दोनों साइन का प्रयोग कर लीजिए, प्लस माइनस। हालांकि इसको हम डिटेल से समझ लेंगे कि कब नॉट यूज करना है और कब नॉट का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद अब आपका फोकस इस एडजेक्टिव पर होना चाहिए। तो ये जो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो यहाँ दैन का प्रयोग होगा और इसके बाद इस सब्जेक्ट को लाकर यहां यूज करेंगे। हालांकि अब कंपैरेटिव डिग्री के अनुसार यह सब्जेक्ट हो जाएगा और यह अदर वर्ड्स हो जाएगा। आप इसको रूल को समझने के लिए समझ लेंगे कि हम सब्जेक्ट को यहां रखेंगे, अदर वर्ड्स को पहले लेकर आएंगे। अब आइए यहां फोकस करते हैं, इसे नोट करके समझ लीजिए। जब पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव हो, तो जब पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव हो, इट मींस जब आपके क्वेश्चन में नॉट का प्रयोग नहीं हो तब। जब पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव हो तो इसका कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव होता है। यानी जब क्वेश्चन में नॉट का प्रयोग नहीं होगा तो आप आंसर में नॉट का प्रयोग करेंगे। इन द सेम वे तथा जब पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव फॉर्म में हो या नेगेटिव सेंटेंस हो तो इसका कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव होता है। अब इस रूल के अनुसार हम इस सेंटेंस को
इस सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। कैसे? अब आंसर पर केयर कीजिएगा। सबसे पहले अदर वर्ड्स यूज करेंगे, यानी आप श्याम लिखेंगे पहले, श्याम। इसके साथ वर्ब का प्रयोग कर लीजिए, जो कि क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट का प्रयोग कर लीजिए। अब एडजेक्टिव पर फोकस करिए, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। द गुड, इसका कंपैरेटिव फॉर्म हुआ बेटर। इसके बाद दैन यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को लाएंगे, तो यहां से आइए, क्या है? राम। यानी यह आपका क्वेश्चन हुआ इन पॉजिटिव डिग्री, इंस्ट्रक्शन जैसे हुआ इनटू कंपैरेटिव, तो यह हमारा आंसर हो गया इन कंपैरेटिव डिग्री। श्याम इज नॉट बेटर देन राम। इसका मतलब हो गया श्याम राम से अच्छा नहीं है, यानी राम उतना अच्छा है जितना श्याम। जब राम से हम बराबर है तो ना कोई कम है ना कोई ज्यादा। कंप्लीट हुआ ये सिंपल क्वेश्चन। राम इज एज गुड एज श्याम इनटू कंपैरेटिव, श्याम इज नॉट बेटर देन राम। डन। नोट कीजिए, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में अध्ययन कर लेंगे। ओके, राइट डाउन। लुक हियर, अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए यह सेंटेंस ऐसा है, राम इज नॉट सो गुड एज श्याम। अब आपको बदलना है इसको कंपैरेटिव डिग्री में, तो आंसर जो अदर वर्ड्स है इसको पहले लाइए। श्याम इज, नॉट को छोड़ दीजिए, इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। बेटर देन, अदर वर्ड्स को यहां ला करके लिखेंगे। आंसर हो गया श्याम इज बेटर देन राम। कोई प्रॉब्लम? आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। इसे मान लीजिए राम रन्स एज फास्ट एज यू। इस बार जो है ना हमने मेन वर्ब यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्वेश्चन लिए हैं, वो भी अफर्मेटिव फॉर्म में है। अब जब इसको कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं तब जो सब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड्स होगा, उसको सब्जेक्ट बनाइए, तो यू। अब जब नेगेटिव बनाएंगे यहां, तो रन्स नॉट नहीं होगा, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के अनुसार आएंगे, डू नॉट, इसके बाद रन लिखेंगे। ऐसे भी हम जानते हैं कि जब सेंटेंस में डू डज डीड का प्रयोग होता हो तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, V1 का प्रयोग होता है। तो यहाँ एक ही वर्ब है जब मेन वर्ब है, लेकिन अब यहाँ हम देखते हैं डू और रन, तो इसको एक साथ वर्ब का ये सेट ही समझ लीजिए। इसके बाद जो है ना इसे एडजेक्टिव या एडवर्ब के फॉर्म को चेंज करेंगे। तो फास्ट, इसका जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या होगा? फास्टर। इसके बाद देन, और तब लिखेंगे राम। यू डू नॉट रन फास्टर देन राम। क्लियर? फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम मॉडल ऑक्सिलरी। जैसे मान लीजिए ही कैन टीच इंग्लिश as well as a great teacher. It is the question. He can teach English as well as a great teacher. क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। As well as, a ग्रेट टीचर। एडवर्ब का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के रूप में है, यानी यह पॉजिटिव डिग्री हुआ। इंस्ट्रक्शन लेते हैं इनटू,
कंपैरेटिव डिग्री। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए। तो जो सबसे पहले अदर वर्ड्स है इसी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। ए ग्रेट टीचर, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका अफर्मेटिव है, आंसर नेगेटिव में देंगे, तब यहां आइए। कैन टीच है तो यह हो जाता है कैन नॉट टीच। ऑब्जेक्ट जहां है वहीं इसको रहने देंगे। ऑब्जेक्ट के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होता है। उसके बाद जो है ना एडवर्ब को देखते हैं। यह हो गया बेटर, फिर दैन लिखेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आपका आंसर हो गया ए ग्रेट टीचर कैन नॉट टीच इंग्लिश बेटर देन ही। एनी डाउट? फाइनल? ओके, आप इसे लिखिएगा। अब इसके बाद सेकंड रूल को हम लोग देखते हैं, जहां से कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आएगा। अभी तो आपने पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में आया। अब क्वेश्चन, ये कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा आपका पॉजिटिव में रहेगा और आंसर कंपैरेटिव में देना होगा। कभी कभी क्वेश्चन कंपैरेटिव डिग्री में भी होते हैं जिसे पॉजिटिव डिग्री में बदलना होता है। कैसे, लिखिए, आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब तक हम लोगों ने जो फर्स्ट रूल को समझा, पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव। अब इसकी सेकेंड फॉर्म को समझते हैं। कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव डिग्री। एक क्वेश्चन रखते हैं यहां, राम इज बेटर देन श्याम। सबसे पहले सेंटेंस के पैटर्न को समझ लीजिए। यहां राम सब्जेक्ट है, वर्ब, इसे हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे इन कंपैरेटिव फॉर्म। उसके बाद दैन है और श्याम को अदर वर्ड के कैटेगरी में रखेंगे। सेंटेंस का पैटर्न जो है ना समझ में आ गया। अब आइए, इसका मतलब हो गया राम श्याम से अच्छा है। अब इंस्ट्रक्शन को देखिए, इनटू पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो रूल के अनुसार जो अदर वर्ड है इसको पहले लिख लीजिएगा। अदर वर्ड यानी श्याम पहले लिखेंगे, इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। जो वर्ब अभी आप यहां पे देख रहे हैं, इसके बाद किस डिग्री में बदलना है हमको? पॉजिटिव डिग्री में। तो जब भी किसी भी डिग्री से आप पॉजिटिव डिग्री में आएंगे, तुलनात्मक कंपैरिजन के सेंस से, तो एडजेक्टिव को एज के बीच में या सो एज के बीच में रखते हैं, लेकिन वर्ब के बाद नॉट पर फोकस करेंगे। तो नॉट, अभी जो टर्म हम लोगों ने देखा पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव, कब नॉट यूज करना है कब नहीं करना है, बिल्कुल उसी प्रोसेस में यहां भी आपको नॉट का प्रयोग करना होगा। यानी यदि आंसर में नॉट का प्रयोग हो, सॉरी क्वेश्चन में अगर नॉट का प्रयोग हो तो आंसर में हम नॉट को छोड़ देंगे। क्वेश्चन अगर विदाउट नॉट हो तो आंसर में नॉट का प्रयोग करेंगे। उसी इंस्ट्रक्शन को ऐसे लिख भी लेते हैं। इसको प्लस माइनस एडजस्ट कर दीजिए। इसके बाद एज या सो आपको अपने से पुट करना है, क्योंकि इस बार एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में लाना है। अब एडजेक्टिव हो या एडवर्ब, हम इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे। इसके बाद एज, ये फिक्स होता है। यहाँ एज और सो आपको सेलेक्ट करना होगा। मैक्सिमम ऐसे देखा जाता है जब सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो तो अधिकांश सो का प्रयोग होता है, नॉट का प्रयोग ना हो तो एज का प्रयोग होता है।
ऐसे आप एज लिखें या सो लिखें, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आप सब्जेक्ट को रखेंगे। रूल आपके सामने हुआ। ये नॉट वाला फंक्शन समझ में आया है? नॉट वाला फंक्शन समझे ना हम? जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में नॉट रहेगा तो आंसर में इसको छोड़ देना है, और क्वेश्चन में अगर नहीं रहेगा तो आंसर में प्लस कर देना है। जो भी इंस्ट्रक्शन इसके पहले हम लोग देखे हैं, अच्छा लिख लेते हैं, हमेशा के लिए याद रहेगा। जब कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव हो तो इसका पॉजिटिव डिग्री या फॉर्म नेगेटिव होता है, तथा जब कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव हो तो इसका पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव होता है। अब इसके अनुसार आप आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन में नॉट होगा, आंसर में छोड़ देंगे। क्वेश्चन में नॉट नहीं होगा, आंसर में नॉट का प्रयोग करेंगे। और आंसर इज हियर। सबसे पहले अदर वर्ड सेलेक्ट करेंगे, यानी श्याम। ईच, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट लिखेंगे। शो, अगर यहाँ नॉट हो तो यहाँ सो का प्रयोग करेंगे। हालांकि आप एज भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रचलन में देखा गया कि नॉट के बाद सो का प्रयोग अधिकांश होता है। अब इसको बदलेंगे आप पॉजिटिव डिग्री में। बेटर है, इसके लिए गुड लिखेंगे, फिर एज का प्रयोग करेंगे और इसके बाद राम। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बेटर के लिए गुड और कभी कभी बेटर के लिए वेल लिखते हैं। तो कब वेल लिखेंगे, कब गुड लिखेंगे, आप इसे समझ लीजिए। या डाउट भी हम आपका क्लियर कर लेते हैं कि वेल का प्रयोग कब होता है और गुड का प्रयोग कब होता है। ओके, राइट डाउन। यहां देख ले, कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए राम रन्स, इसको दूसरा टीचेस बेटर देन श्याम। राम श्याम से अच्छा पढ़ाता है। ध्यान देंगे, हम इसको लाएंगे पॉजिटिव डिग्री में। आंसर हो गया श्याम डज नॉट टीच एज वेल एज राम। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, राम इज बेटर देन श्याम। पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। आंसर देखिए, श्याम इज नॉट शो गुड एज राम। ध्यान देंगे, यहाँ पे डाउट हो सकता है या थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। बेटर हमने क्या लिखा, एज वेल एज। बेटर
हमने क्या लिखा, शो गुड एज। अब सवाल है कि हमने यहां बेटर के लिए गुड और यहां बेटर के लिए वेल कैसे लिख लिया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये जो बेटर टर्म है इसके पहले वाले भाग पे फोकस करेंगे आप। यदि यह एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है तो यह एडवर्ब है और इसके लिए वेल लिखेंगे। अगर ये किसी सब्जेक्ट के स्टेटस को बता रहा है, स्टेट अवस्था को बता रहा है, तो यह एडजेक्टिव है। यानी अगर यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग हो तो यह एडजेक्टिव के भांति काम करता है और इसके लिए गुड लिखेंगे। अगर किसी एक्शन के साथ हो तो एडवर्ब के भांति काम करता है, वेल लिखेंगे। वर्ब टू बी के साथ हो, इज आर एम वॉज वेयर के साथ हो तो यह एडजेक्टिव के भांति काम करता है और इसके लिए गुड लिखेंगे। अब आगे गुड का बेटर और वेल का बेटर, तो अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आना है तो बेटर यूज करना है तो आसानी से हम यूज कर लेते हैं। लेकिन जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, गलतियां कर जाते हैं। जहां गुड लिखना चाहिए वहां वेल लिख लेते हैं, या जहां वेल लिखना चाहिए वहां गुड लिख लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि सर यहाँ गुड कैसे हो गया और वहां वेल कैसे हो गया। हम कैसे समझेंगे कि हमें वेल लिखना है या गुड लिखना है? द आंसर इज सिंपल। ऐसे हम समझ लेंगे कि कब हमको वेल लिखना है और कब हमको गुड लिखना है। फाइनल होता है। जैसे मैं कुछ और भी क्वेश्चन को देखिएगा। ऐसे मान लीजिए ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज मोहन। ये तो पॉजिटिव डिग्री हुआ। इंस्ट्रक्शन होता है आपका कंपैरेटिव, इसे कंपैरेटिव डिग्री में लिखिए तो आंसर हो गया मोहन इज। अब इंटेलिजेंट का जब कंपैरेटिव बनाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। और इसके बाद देन और तब ही का प्रयोग करेंगे। एक पॉइंट और ध्यान देंगे, यहां अगर आई हो तो यहां मी नहीं लिखेंगे, जैसे यहां ही है तो यहां हिम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अदर वर्ड सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होते हैं। ये कोई क्रिया से प्रभावित नहीं है कि हम इसे जब आगे लेके जाएंगे तो सब्जेक्ट का रूप हो जाएगा और बाद में लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट का रूप हो जाएगा। यहाँ नाउन हो या प्रोनाउन, फर्स्ट में हो या लास्ट में हो, अगर दोनों में कंपैरिजन होता है तो दोनों को सब्जेक्ट ही माना जाता है। ये तो रूल समझने के लिए हमने इसको सब्जेक्ट और इसे अदर वर्ड बताया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सब्जेक्ट वन, और इसे भी आप समझ सकते हैं सब्जेक्ट टू, क्योंकि जब दो व्यक्तियों के, दो वस्तु के गुण की तुलना एक साथ होता है तो ये दोनों जो है सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसे सब्जेक्ट बोला जाता है। एनी डाउट? नोट करेंगे। इसके आगे हम लोग इंटरचेंज के नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं।